दौलत की झनकार नहीं, दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। भाई वाह 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 वाह, हम फकीरों की बात मत पूछो भाई बहुत अच्छे। मुट्ठी में फलक रखते हैं। डाकू मंगल सिंह से मैंने कहा कि फला राज्य के फला मंत्री का अपहरण करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। डाकू बोला माफ करो, मैं अपने धर्म भाई का अपहरण नहीं करूंगा। डाकू बोला भाई बहुत अच्छे। दौलत की झनकार नहीं, दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। भाई वाह 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 वाह, हम फकीरों की बात मत पूछो, भाई बहुत अच्छे। मुट्ठी में फलक रखते हैं। और माना कि तुम सूरज हो, हमें तुमसे क्या लेना, हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। हाय 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 हाय, भाई बहुत जुगनू ही अच्छे। सही पर खुद की चमक भाई वाह रखते हैं। वाह वाह वाह। और मित्रों, मैं छोटे से व्यंग्य से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। बात आप तक पहुँच जाए तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। शैलज जी, आपको समर्पित करता हूँ कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। अरे मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। अच्छा। मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। तब इस क्रिया को एक सज्जन व्यक्ति ने देखा। उस व्यक्ति ने उसकी ओर रोटी का टुकड़ा फेंका। पहले तो उस व्यक्ति ने रोटी के टुकड़े को देखा गौर से, फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसके शोर से भीड़ आ गई चारों ओर से, और भीड़ को देखकर उसने जोरदार ठाका लगाया। रोटी के टुकड़े को उठाया और बोला, इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। मित्रों, एक व्यंग रचना में आप तक और पहुंचाता हूं, और पंक्तियां ये है कि एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। जी। एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। कृष्ण बचपन में दही मक्खन खाते थे ये बता रही थी। तभी बच्चे ने माँ से कहा कि तुमने तो हमें मक्खन खिलाया ही नहीं। अरे खिलाने की बात तो और है, कभी मक्खन दिखाया ही नहीं। तभी माँ ने बच्चे को पुचकारते हुए समझाया है कि तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। वाह वाह। तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। और गरीबों के बच्चों को मक्खन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल देश का सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। और मेरी बूढ़ी दादी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी, और अब तो भूख का दानव मानव का लहू चूसने लगा है। और अब तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। क्या बात है। अब तो माताओं के आंचल का भाई बहुत। सबसे पहले 2 सामाजिक चुटकियां पेश करूंगा। स्वागत। उसके बाद जैसे शैलेश जी ने कहा है गजल के चंद शेर, और फिर एक छोटी सी रचना अगर समय रहा तो। डाकू मंगल सिंह से मैंने कहा कि फला राज्य के फला मंत्री का अपहरण करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। डाकू बोला माफ करो, मैं अपने धर्म भाई का अपहरण नहीं करूंगा। डाकू बोला बहुत अच्छे, मैं अपने धर्म भाई का अपहरण नहीं बहुत करूंगा। अच्छे। ऐसे ही एक सामाजिक चुटकी और है जी। कि चुनावों के नतीजों के बाद निकली एक शव यात्रा, अच्छा। जिसमें शव लेटने के बजाय एक कुर्सी पर बैठा था। अच्छा। चुनावों के नतीजों के बाद निकली एक शव यात्रा, जिसमें शव लेटने के बजाय एक कुर्सी पर बैठा था। बताने की जरूरत नहीं कि मरने वाला एक हारा हुआ नेता था। बताने की जरूरत नहीं कि मरने वाला एक हारा हुआ नेता था। गजल के चंद शेर पेश करना चाहूंगा कि भेड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, समझ जाइएगा खतरे की आहट है। भेड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, समझ जाइएगा खतरे की आहट है। कि सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर, सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर। आजकल हवाओं में भी मिलावट है। वाह वाह। आजकल हवाओं में भी मिलावट है। बहुत अच्छे। सांस लीजिएगा तो फूंक फूंक कर। आजकल हवाओं में भी मिलावट है। कि चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज। चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज। लगता है बगावत की सुगबुगाहट है। क्या बात है। लगता है बगावत की सुगबुगाहट है। चालाक लोमड़ी के घर दावत जुटी है आज।
लगता है बगावत की सुख बुगाहट है। एक गजल के चंद शेर और हैं जी सर। कि सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। बड़ा अनमना है। मुट्ठियां खुल गई हैं सभी की, सबके हाथों में बस झुनझुना है। वाह 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 आज वाह। मौसम बड़ा अनमना है। भाई क्या बात है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि इस शहर के जहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए हैं। अरे भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति, फिर से बढ़िया। वाह 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 वाह। जहर में नहाकर गांव के पांव भारी हुए। पांव भारी हुए हैं। सभ्यता आज वेश्या बनी है, आदमी उसका ग्राहक बना है। क्या बात है। सभ्यता आज वेश्या बनी है, आदमी उसका ग्राहक बना है। सूझता कुछ नहीं मेरे यारों, आज मौसम बड़ा अनमना है। भाई क्या बात है। और एक काव्य रचना और पेश करूंगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है जी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जीवन की यात्रा में अनचाहे अनायास मन भावुक हो जाता, सपनों में खो जाता। एक पल मुस्काता है, दूजे पल रोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वाह वाह। कभी मन अचानक एक मरुथल सा हो जाता और कभी सागर की लहरों में खो जाता। कभी मन अचानक एक मरुथल सा हो जाता और कभी सागर की लहरों में खो जाता। कभी कभी ऊंचे अरमानों के पंख लगा, आसमां को छूने के सपने संजोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और इस छंद पर ध्यान चाहूंगा कि कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है जी। और कभी कभी एक पहेली बन जाती है। वाह 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 वाह। कभी जिंदगी एक सहेली बन जाती है और कभी कभी एक पहेली बन जाती है। बिगड़ बिगड़ जाते हैं रिश्तों के समीकरण, मन उनकी लाशों को कंधों पर ढोता है। बिगड़ बिगड़ जाते हैं रिश्तों के समीकरण, मन उनकी लाशों को कंधों पर ढोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वाह वाह वाह। छेड़छाड़ करता है कोई जिंदगानी से, फिर धोखा दे जाता कितनी आसानी से। क्या बात है। छेड़छाड़ करता है कोई जिंदगानी से, फिर धोखा दे जाता कितनी आसानी से। अरमानों का पंछी गूंगा हो जाता है, अरमानों का पंछी गूंगा हो जाता है। दुख भरी हवाओं में सन्नाटा बोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अंतिम छंद है कि जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का। जीवन की राहों में यादों का धुंधल का, बार बार उभरता है चेहरा बीते कल का। जाने क्या चुपके से कानों में कह जाता, नैनों को अनचाहे दर्द से भिगोता है। जाने क्या चुपके से कानों में कह जाता, नैनों को अनचाहे दर्द से भिगोता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जीवन की यात्रा में अनचाहे अनायास मन भावुक हो जाता, सपनों में खो जाता। एक पल मुस्काता है, दूजे पल रोता है। ऐसा क्यों होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।